सर ये पैसे कहाँ चले गए? हजारों करोड़ रुपए जो विकास के नाम पर जो आदमपुर में लुटा दिए गए। भैया क्या मौका दिया, मेरी 30 लाख में टिकट बेच गई है। 2014 में 30 लाख में टिकट ही बेच। आम आदमी पार्टी की पूरा झाड़ू फिरेगा भैया, पूरा सफाई करेंगे इन चोरों की और बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बने। फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए भैया दम चाहिए और दिमाग चाहिए। देखिए जवाब हिसाब पहले अपने वाला तो दे दो। इनसे पहले तो 10 साल उन्होंने राज किया था, खुद का हिसाब तो दिखाओ। खुद का हिसाब दिए बगैर दूसरों से हिसाब मांग। हमारे विधायक ही ऐसे हैं, पहले इनके पिताजी ऐसे थे। जब ये इनको रात को याद आता है, घर वापसी हो जाती है, कभी किस पार्टी में चले जाते हैं, कभी किस पार्टी में चले। चलिए सर, आप राजा बोल रहे हैं, आखिर राजा से जंग कैसे लड़ेंगे आप? देखिए ये मेरा भाईचारा है और भाईचारा जब इकट्ठा होता है ना तो क्या राजा के बड़े बड़े किले ढह जाते। सब ये बात लेके आप कहीं चले मत जाना और इन नेताओं के भरोसे में कहीं आप ये बात जाके इधर बालसबंद बुड़ाक बगला इधर जाके कहीं ये बात कर दी विकास बहुत हो रहा है पानी में, लोग कुर्ते पाड़ लेंगे। नमस्कार, मैं हूं काशनाप, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज फिलहाल बात करेंगे हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर। जी हाँ, एक जो खबर है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है, तीसरा विकल्प। आखिर क्या है तीसरा विकल्प, वो आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। लेकिन आपको आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता से मिलवाने जा रहे हैं, भूपेंद्र जी से मिलवाने जा रहे हैं, जो आदमपुर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस आदमपुर को बोला जाता है कि यहाँ पर खूब विकास हो रहा है। पहले उसी को लेकर क्वेश्चन कर लेते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर ये बताइए, आदमपुर को लेकर बोला जाता है जी खूब विकास हो रहा है, बीजेपी राज में पैसों पे पैसे लुटाए जा रहे हैं, सड़कें आप देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई साहब ये बात लेके आप कहीं चले मत जाना और इन नेताओं के भरोसे में कहीं आप ये बात जाके इधर बालसबंद बुड़ाक बगला इधर जाके कहीं ये बात कर दी विकास बहुत हो रहा है पानी में, लोग कुर्ते पाड़ लेंगे। हाँ, घुसने भी नहीं देंगे। ये बात मेरे बंद कमरे मेरे साथ तो कर ली, विकास का नाम मत ले लेना वहाँ जाके। हाँ, लोग अके बैठे हैं, अड़ी करें, फटाफट इलेक्शन आए और इनका हिसाब किताब करें। तो सर ये पैसे कहाँ चले गए? हजारों करोड़ रुपए जो विकास के नाम पर जो आदमपुर में लुटा दिए गए। कहाँ लुटा दिए गए? ये सिर्फ आंकड़े हैं, किताबों के आंकड़े हैं। 700 800 1000 कितने वो आंकड़े में कुछ भी लगा दो, उसको 7000 करोड़ कर दो, उसको 7 रुपये कर दो। ये बातें हैं, ये कागजी बातें हैं। विकास के नाम पे ज़ीरो है। विकास भैया तब होता है जब आप लोगों को जानते हो, जब आपको समस्याएं पता हुई, जब आप लोगों के बीच में रह के गाँव में जाओगे, देखोगे कहाँ की सड़क टूटी है, कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ बिजली की समस्या है, कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ अस्पताल नहीं है। हमारे विधायक जी तो राजा हैं। वो राजा जब प्रजा के बीच में कभी कभी जाते हैं साल 6 महीने में और वो चमचे घेरे रखते हैं, वो जहाँ ले जाते हैं वहाँ 2 मिनट 5 मिनट लगाए और वो चले जाते हैं। आशीर्वाद बस दूर से ऐसे आशीर्वाद देते हैं, समस्याओं को वो नहीं ध्यान देते। चलिए सर, आप राजा बोल रहे हैं, आखिर राजा से जंग कैसे लड़ेंगे आप? देखिए ये मेरा भाईचारा है और भाईचारा जब इकट्ठा होता है ना तो क्या राजा के बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। और आज के दिन आप अगर आपने देखा ही होगा, अभी 10 दिन पहले जो रैली हुई है वो अकेले भूपेंद्र की रैली नहीं थी, वो एक भाईचारे की रैली थी जिसमें हज़ारों लोग दोपहर के टाइम इतनी गर्मी में इकट्ठा हुए और उन्होंने ये तो ट्रेलर हमने दिखाया था, भाईचारे का ट्रेलर, और अभी पिक्चर तो बाकी है। वो अभी विधानसभा चुनाव आप डिक्लेयर करवाओ, उसमें पूरी पिक्चर दिखाएंगे इनको। तो दोस्तों, पूरी पिक्चर दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। सर अब आदमपुर को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस आदमपुर को लेकर ये कहा जाता है कि भैया खूब विकास हो रहा है, आपकी नज़र में आदमपुर की क्या कुछ समस्या थी और क्या कुछ समस्या अभी भी जो है वो आपकी नज़रों में है? देखिए समस्या ही समस्या है, कोई हल तो कभी कुछ हुआ नहीं। बातें करने से कोई हल नहीं होते। पहले हमारे विधायक ही ऐसे हैं, पहले इनके पिताजी ऐसे थे। जब ये इनको रात को याद आता है, घर वापसी हो जाती है, कभी किस पार्टी में चले जाते हैं, कभी किस पार्टी में चले जाते हैं। और जब हुड्डा साहब की आई तो उनसे लड़के बैठ के, कांग्रेस में थे उनसे लड़के अपनी अलग पार्टी बना ली। जब बीजेपी की आई है तो बीजेपी में कुछ इनको जो दिया है नहीं दिया है वो आप देख ही रहे हैं। और विकास तब होता है कि अगर नीयत साफ़ हो, नीयत भी होनी चाहिए विकास के लिए। और नीयत हमारे वालों की, विधायक जी की या उनके पिताश्री जी की है नहीं। ये तो सिर्फ एक आदमपुर की जनता इतनी बढ़िया है कि जो चौधरी भजन लाल जी ने जो काम किए तब किए,
1996 में उनका राज गया था, और 96 को भी आप देख लीजिए 28 साल हो गए उनके राज में। जिन लोगों का काम हुआ, जो विकास उन्होंने करवाए थे, वो उस विकास के नाम पे उन्होंने 3-3 पीढ़ियों को बना दिया है। अब इन दोनों के भरोसे तो भैया ज़ीरो है, और इस बारी लोग इतने तंग हैं कि इसमें पूरी पिक्चर इनको 2 महीने बाद दिखा देंगे। घर बिठाने का काम करेगी आदमपुर की जनता। चलिए भूपेंद्र जी, आपने हुड्डा साहब का नाम ले ही लिया है, तो अभी हुड्डा साहब अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो जवाब और हिसाब मांग रहे हैं। देखिए, जवाब हिसाब पहले अपने वाला तो दे दो। इनसे पहले तो 10 साल उन्होंने राज किया था, खुद का हिसाब तो दिखाओ। खुद का हिसाब दिए बगैर दूसरों से हिसाब मांग रहे हैं। आप अगर इतने हिसाबी किताबी हो तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि आपका हिसाब इतना ही दुरुस्त था और बढ़िया था, तो आप पहले चुनाव में 2005 में तो बहुमत आया, 2009 में बहुमत क्यों नहीं आया आपका? क्यों नहीं लोगों ने आपको बहुमत दिया? और तीसरी बारी जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल आप 15-16 पे 14 पे आके खड़े हो गए। अगर आप इतना ही बढ़िया काम करा होता, और विकास करा होता, तो लोग आपको मौका देते। आपको कहाँ मौका दिया? और उसके बाद जितने मौके दिए, जितने चुनाव हुए हैं, 10-15-20 30 सीटें आई हैं। अभी भी मैंने बहुत ये, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी भी ये एक गलत अफवाह फैला रहे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में 46 सीटों पर कांग्रेस जीती है। अरे भाई, 40 नहीं जीती हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी और जितने भी इनके ये लीडर टिकटार थे उनको बताना, 46 पे नहीं जीती ये लोग। ये बात आपको पता है, 42 पे जीती है। 4 आम आदमी पार्टी की शामिल कर रहे हैं, ये 4 आम आदमी पार्टी के मिला के 46 कर रहे हैं। 42 विधानसभा पे कांग्रेस के जीती है, 44 पे बीजेपी जीती है, और 4 पे आम आदमी पार्टी जीती है। चलिए भूपेंद्र जी, ये बताइए, क्योंकि तीसरे विकल्प की बात चल रही है और देखा गया है कि तीसरा विकल्प जो है कई बार कामयाब हुआ है, और ऐसे में अगर आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर बाहर आ रही है। तो क्या लगता है, क्या इस तीसरे विकल्प को जनता क्या चुनने जा रही है, और आम आदमी पार्टी के मेन मुद्दे क्या कुछ रहने वाले विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर? देखिए, तीसरा विकल्प आप अगर अपने हरियाणा का इतिहास उठाएंगे तो जितनी भी तीसरा विकल्प लोगों को, ये एक तो ये लोगों को ये बारी बट्टा, हमारे देसी भाषा में कहते हैं ये बारी बट्टा बंद करो। एक बारी तू खेल ले, एक बारी मैं खेल लूँ, एक बारी कुर्सी तू संभाल ले, क्योंकि लोगों के पास तीसरा विकल्प नहीं था। लोगों को अगर तीसरा विकल्प चुनने का अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली 100% लोग तीसरे को मौका देते हैं। लोग भी इन दोनों से तंग आए हुए हैं। इन दोनों को 10 साल उसको दे लिया, कांग्रेस हुड्डा साहब को 10 साल इनको दे लिया अब उनके पास। और तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी, ये लोकसभा चुनावों में अगर आप देखेंगे तो तीसरा विकल्प के उस पर उभरी है हमारी पार्टी। जेजेपी को जितनी वोट आई, अपना इनेलो को जितनी वोट आई, और इसको बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को जितनी वोट आई 10 लोकसभा में, इनके तो 10 लोकसभा में कैंडिडेट खड़े थे, 10 लोकसभा में जितनी वोटें आई उतनी आम आदमी पार्टी के हमारे सुशील गुप्ता जी जो प्रधान हैं हमारे, वो कुरुक्षेत्र 1 लोकसभा पे लड़े थे, और उनसे ज़्यादा हम 1 लोकसभा में वोट ले गए थे। तो इन पार्टियों का तो खाता बंद ही है। अब तीसरे विकल्प पे अब लोगों को तीसरा विकल्प चुनने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे बहुमत में, बिल्कुल बहुमत से बढ़िया सरकार लोगों के विकास कराएगी। जो लोगों ने जिस विकसित भारत की आज़ादी के टाइम जिसका सुना था, जो सोचा था, जैसे कि दिल्ली पंजाब में हो रहा है, स्कूल शिक्षा पे इतना बढ़िया काम हो रहा है। आप अगर देखेंगे वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, अस्पताल हैं, फ्री दवाइयाँ हैं, वहाँ पे इतना बढ़िया काम हो रहा है। लोगों को चाहिए क्या भैया? लोगों को बिजली पानी, बिजली मुफ्त दी जा रही है, बिजली जाती नहीं है। आप अगर पंजाब में और दिल्ली में देखेंगे, 24 की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है तो फिर फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए भैया दम चाहिए और दिमाग चाहिए। हाँ, इनमें ना तो दिमाग है। हाँ, और अब इनका मैनिफेस्टो मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल जी की सोच है, अरे सोच को, क्योंकि हमेशा इन्होंने चीटिंग करी है। ये जो पार्टियां हैं, ये चीटिंग कर करके 8वीं 10वीं 12वीं BA पास करे हुए लोग हैं। इनको खुद में तो दिमाग है नहीं, तो ये हमेशा ही वही आदतें पड़ी हैं, भाई चीटिंग कर लो।
चीटिंग कर करके दूसरों की कॉपी पेस्ट करके और आप आगे बढ़ जाओ। भैया ये आम आदमी पार्टी तो धरातल पे करके दिखाती है। अगर इतना ही अगर ये फ्री की बात करते हैं, फ्री भी देते हैं, टैक्स देती है जनता। 24 घंटे आप टैक्स देते हो, उठते जागते सोते आप टैक्स देते हो। ये पंखा चल रहा है, मैं टैक्स दे रहा हूँ। ये लाइट जल रही है, मैं टैक्स दे रहा हूँ। ये आपने पकड़ा हुआ है, ये टैक्स का है। हर 24 घंटे तो लोगों को भैया फैसिलिटी क्यों नहीं देते आप? मैं इन पार्टियों से पूछना चाहूँगा। और आपको तो भरपूर मौका दिया है। आपने पहले, अगर आज ये कहते हैं, मैंने भी इनका मैनिफेस्टो पढ़ा है, बीजेपी कांग्रेस का, कहा हम भी फ्री कर देंगे। अरे तुमने करा क्यों नहीं? 10 साल से तो तुम बैठे हो सरकार में, बैठे हो। उससे पहले हुड्डा साहब थे, 10 साल तुमने क्या फ्री करा लोगों को? मेरे खुद के गांव में 12-12 14-14 घंटे के कट आज भी लगते हैं, और हुड्डा साहब के टाइम भी लगते थे। तो जितना विकास और जितना जो करा है वो जनता को भी पता है। अब इस बारी जनता ने मन बना लिया है कि तीसरा विकल्प उनको चुनने का मौका मिलेगा, तो वो 100% पूरे जोर शोर से और पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी की पूरा झाड़ू फिरेगा भैया। पूरा सफाई करेंगे इन चोरों की, और बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं तो लगता है कूट कूट के आम आदमी पार्टी आप में भरी पड़ी है। बिल्कुल कूट कूट के। मैं देखिए, आम आदमी पार्टी की एक जो सोच है, एक विचारधारा है, केजरीवाल जी की जो विचारधारा है, उसको देखते हुए 2014 में मैं पहले कांग्रेस में था। मैंने कांग्रेस के लिए भरपूर काम किया। जब राहुल गांधी जी कांग्रेस में 2005-06 में सक्रिय हुए, तो मुझे यूँ लगा कि शायद जो वो बातें करते थे, जो लोगों के बीच में कहते थे, मैं उनसे प्रभावित होकर, और मुझे लगा कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, देश के लिए करेगा। और जो ये क्योंकि वो कहते थे कि मैं मौका दूंगा आम घर के परिवारों को, लड़कों को राजनीति में आने का, और वो समझते हैं आम घरों की, आम लोगों की दुख तकलीफ वो समझते हैं। लेकिन भैया क्या मौका दिया? मेरी 30 लाख में टिकट बेच गई है। 2014 में 30 लाख में टिकट ही बेच दी। हाँ, इन्होंने खूब मेरे से काम लिया, खूब काम कराया, और जब मौका आया तो बिक के खड़े हो गए। तो इनका तो ये हाल है। और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो एक आम परिवारों को, लड़कों को, आम आदमियों को मौका देते हैं, और उनको मौका इसलिए देते हैं क्योंकि वो धरातल से जुड़े हुए लोग होते हैं। अब मैं गांव से हूँ, असरावा गांव है, मुझे पता है कि गांव में क्या क्या समस्याएं होती हैं। अगर किसी की भैंस मर जाए तो उनके 4 दिवालियाँ नहीं बनती। तो मतलब ये बात, तो भैंस तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक परिवार के लिए, एक किसान के लिए, एक गाँव के परिवार के लिए, उनके लिए भैंस ही मर्सिडीज़ है। ठीक है ना? तो उनके लिए वो दूध भी देती है, वो दूध बिकता है, उस दूध बेच के घर भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये लोग तो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, अब बच्चों की शिक्षा है, शिक्षा पे जो काम हुआ है, मैं सलूट करता हूँ उनको। टिकट की बात नहीं है, टिकट मुझे दे ना दे, मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मेरी पीछे भी टिकट, मेरी अभी बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें कट गई थी, फिर भी मैं आम आदमी पार्टी में था, खड़ा था। जो मैं काम कर सकता था मैंने किया कैंडिडेट के लिए, और अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो यानी कि यूँ कहे कि भूपेंद्र जी को टिकट का लालच नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता थे, है और रहेंगे, चाहे टिकट मिले ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, टिकट मिले ना मिले, आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं, जो वो काम कर रहे हैं देश के लिए, दिल्ली के लिए, पूरे समाज के लिए जो वो काम कर रहे हैं, मैं उन नीतियों को लेके, उस सोच को लेके केजरीवाल जी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और लड़ाई भी लड़ते रहेंगे आदमपुर को? बिल्कुल। आदमपुर की मैं अभी कल ही गया था, कल वहाँ धरना चल रहा था, नगर पालिका का था। आदमपुर को तोड़ के नगर पालिका घोषित किया था, उसकी मैंने हाई कोर्ट में मेरे नाम से ही केस फाइल किया था, और खूब लड़ाई लड़ी। आखिर में आके इनको वो विड्रॉ करनी, नोटिफिकेशन नगर पालिका तोड़नी पड़ी। और अब कल मैं धरने पे गया था, अंडरपास का उन्होंने अंडरपास की मांग करी है। वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, फाटक की समस्या। सारी मंडी और बाहर से जो लोग आते हैं उनको आधा आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ 2-5 किलोमीटर का घूम के आना पड़ता है। तो उसमें मैंने कल 2 घंटे लगा के आया हूँ। उनको जितना मैं फाइनेंशियली मदद कर सकता था वो भी मदद की, और उनका पूरी जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे और दिल्ली तक लेके उस मसले को उठाएंगे, लेके जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये थे भूपेंद्र जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब जो हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2024 हो रहे हैं, हरियाणा की जनता जो है तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रही है, आम आदमी पार्टी को चुनना चाहती है। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।